पहले शुरुआत यहाँ से करते कि मेरा घर कैलकाटा में, नॉर्थ कैलकाटा में है, विच इज़ लाइक द ट्रेडिशनल साइड ऑफ कैलकाटा। बचपन का घर दिखाने का मकसद ये है ताकि मुझे जो लोग छोटे छोटे गांव में दूर दूर शहरों में बैठ के जो मैसेज करते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे कुछ बनना है, उन लोगों को हौसला मिले कि येस यू कैन, इफ आई कुड डू इट फ्रॉम सिटिंग इन अ हाउस इन नॉर्थ कैलकाटा विथ नो बैकग्राउंड, यू कैन। वहाँ पे रह के मैंने ये सपना देखा कि मैं एक्टर बनूंगी और मैं यहाँ तक पहुँची। ये मेरी जर्नी की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जिस घर में मैं रही उसकी जो साथ साथ जुड़े हुए जो मेमोरीज है उसकी। पहले दिन मैं गई घर और उस टाइम पे हम लोग नॉर्थ कैलकाटा में शूट कर रहे थे। वहाँ पे शूट करने के बाद उसके बाजू में ही मेरा घर है मदन मोहन तला में। बांग्लाয় কথা বলতে ইচ্ছে করছে, বাট আই এম সরি আমার বাঙালি বন্ধুরা যারা বাঙালি নয় তারাও তো আমার বাড়ি দেখতে চায়, তারাও আমার কথা শুনতে চায়, সেই জন্য আমি এই ভিডিওটা হিন্দিতে বানাবো। मैंने ये कहा कि जो बंगाली नहीं समझ सकते वो लोग भी मेरा घर देखना चाहते हैं और इसीलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी। पहले दिन मैं पहुंची, एकदम रेडी वेडी थी, मैंने सोचा पहुंच ही जाती हूँ, मतलब मैं वहीं से गुजर रही थी, देयर वाज नो प्लान, मैंने सोचा बस चली जाती हूँ। दिस इज माय घर का गली, ओह माय गॉड जीवी, कैन यू सी, आई विल क्राई। क्या ये मेरा घर है? ये हाँ, ओह माय गॉड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर बंद था तो मुझे वापस आ जाना पड़ा। मैं वहीं से एक वीडियो लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं दोबारा जाऊंगी कि नहीं, तो मैं वहीं से खड़े होके मैंने बाहर से घर दिखाया एंड दैट इटसेल्फ वाज सो नॉस्टैल्जिक। मैं मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड दिस इज़ माई हाउस। खैर घर का रंग अभी पिंक हो गया है, जिस टाइम पे मैं रहती थी वो उस घर का रंग होता था लाल और ऑलमोस्ट फेमस था उस पाड़ा में एज लाल बाड़ी। सेकेंड डे वो उसी साइड घूमने गई थी तो गुरमीत ने कहा चलो चलो तुम्हारा घर दिखाओ, रोमांच को दिखाओ, और मतलब वापस से मुझसे ज़्यादा उसको भी देखना था एक्चुअली। तो हम लोग पहुँचे, बाहर से खड़े खड़े ऐसे घर को देख रहे थे और अचानक खिड़की में कोई दिखी मतलब जो घर में अभी रहते हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने बस पूछा घर आना चाहोगे, या हम दोनों ने तो मतलब इंतज़ार ही नहीं किया। उस या के बाद या नहीं आने से पहले हमने बोला हाँ हम घर देखना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं, और उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहीं से शुरू हो गया मेरी जर्नी टू सी माई हाउस। तो ये जो घर देख रहे हैं ये मदन मोहन तला में है और एकदम टिपिकल नॉर्थ कैलकाटा का एक घर। सारे घर आप देख सकते कि एक दूसरे से आपस में जुड़े से है। तो ऐसा था नॉर्थ कैलकाटा का कुछ स्ट्रक्चर। खैर पहले बाहर से ही शुरू करती हूँ। ये जो बालकनी देख रहे हैं, इस बालकनी की याद एक्चुअली बाहर से ज़्यादा है। यहाँ पे मम्मी हमेशा खड़ी रहती थी। हम लोग बालकनी में इतने ज़्यादा आते नहीं थे क्योंकि बाहर सामने वो गराज था देखने के लिए, तो गराज क्या देखे। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा बाहर से मम्मी को वहाँ देखती थी। जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी, मैं घर आती थी, आके देखती थी मम्मी खड़ी है। एंड दैट वॉज द एंड ईयर्स ऑफ कैलकाटा, जहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैं टीनेजर हुआ करती थी। वहाँ से लेके यहाँ की जर्नी हुई है विद द ड्रीम, जो मुझे लगता है कि मेरे बचपन में ही आ गया था मेरे दिमाग में कि आई विल बी अ मॉडल और एन एक्टर। क्लियर है वो मैं आज दिखा रही हूँ। एक्चुअली इन्होंने हमारे पापा से खरीद लिया है घर और यही लोग अभी रहते हैं। ये गेट मुझे याद है, इस गेट पे मैं खड़ी रहती थी, भाई खड़ा रहता था, हम लोग इस गेट के अंदर खड़े खड़े बाहर देखते थे। गेट हमेशा लॉक्ड रहता था क्योंकि मैं और भाई उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे। इसी घर में हमारा एक डॉगी भी होता था, वो भी बॉक्सर था, जो बिल्कुल डेक्स्टर जैसा दिखता था। तो उसका नाम था एल्फा। हमारे साथ कुछ एक ही साल था, उसके बाद ही मैंने ठाना था कि जिस दिन मैं खुद घर खरीदूंगी मेरे पास आएगा ऐसा ही ब्रिंडल कलर का बॉक्सर और डेक्स्टर आया था। इस जगह को जो आप देख रहे हैं, एंट्रेंस होते ही ये जो कमरा, यहाँ पे रहता था एल्फा। वहाँ पे हम लोग उसको रखते थे और वहीं पे खाना वाना खाता था। वहाँ पे मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी। ये जो घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी हमारे ड्राइंग रूम में रहता था हमेशा। दिस इज़ द ग्रैंडफादर क्लॉक। और चलता नहीं था, कभी भी चलता नहीं था, मैंने कभी इसको चलते हुए नहीं देखा। लेकिन स्ट्रेंजली जिन्होंने घर खरीदा है उन्होंने उसको रिपेयर करके अच्छे से रखा है। और
अभी तो यहाँ पे बहुत बर्तन वर्तन दिख रहे हैं क्योंकि जो लोग रहते हैं उनका केटरिंग का काम, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने इस कमरे को स्टोरेज रूम, गोदाम घर बना दिया है। तो यहाँ पे बाथरूम होता था, ये हमारा आंगन है। ये आंगन हम अपनी तरफ से बहुत क्लीन रखते थे, मतलब रोज साफ होता था, झाड़ू मार मार के साफ होता था रोज। और यहाँ पे एक बाथरूम होता था जो कभी किसी को यूज नहीं करता था। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिर से दिख रहा है आपको गोदाम घर जैसा। यहाँ पे बहुत बर्तन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लोग मुझे जानते हैं, जो रामायण के टाइम से हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे फैंस हैं, वो जानेंगे कि हमारा जो पहला गुरु का जो पहला जामाई षष्ठी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था कलकत्ता में जाके, वो इसी कमरे में था। ये घर का पीछे वाला हिस्सा था। यहाँ पे पानी वानी का, बर्तन धोने का सब काम वाम होता था, मतलब पीछे वाला आंगन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खेलते थे, मैं और भाई खेलते थे। अभी सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, ये लाल लाल सीढ़ी देख के मुझे मतलब याद आ रहा है द ट्रेडिशंस ऑफ कलकत्ता। लाल रंग का ज़मीन, ओ माय गॉड, इसको देख के तो मुझे मतलब घर की खुशबू ही आती है, ये लाल फ्लोर देख के। एंड ट्रेडिशनल बंगाली घर में ऐसे लाल फ्लोर होता है, आई मीन जो बंगालीज है वो ज़रूर जानेंगे। ये है मेज़नाइन फ्लोर। मेज़नाइन मतलब ऊपर और नीचे के बीच में कर मजला फ्लोर टाइप का। तो ये गराज के ऊपर हुआ करता था, पतला सा फ्लोर, वो मेरा स्टडी हुआ करता था। मैं मेरे ज़िंदगी के साल निकाले हैं इस रूम में बैठ के स्टडी करके। मैं यहीं पे बैठ के पढ़ती थी। तो इस सीढ़ी से भाई नीचे उतरने जा रहा था, आ गई, भाई पीछे पीछे आ रहा था, तो यहाँ से पूरा गिरा और उसके सामने के दोनों दांत टूट गए। आई थिंक तब भाई 5 साल का होगा, और स्ट्रेट जब भाई 10 साल का या 11 साल का हुआ तब जाके उसके दांत आए। ये भी एक इंसिडेंट इस सीढ़ी से मुझे याद है। इसके बाद ऊपर चलती हूँ, ये था ऊपर वाला आंगन। और एक्चुअली घर देखेंगे तो बहुत अलग अलग छोटा सा कमरा था, मतलब इकट्ठा नहीं था कि सब एक साथ, ऐसा नहीं था। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी बहुत अमीर थे, इतना बड़ा घर, ऊपर नीचे 3 माले का, ऐसा नहीं है। ऊपर दूसरे लोग रहते थे, हम लोग वो शेयरिंग वाले घर पे रहते थे। हम लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। इट वॉज नॉट लाइक अ सोलो बंगलो और समथिंग। गेस व्हाट, जब मैं छोटी थी मुझे ऐसा लगता था हमारा बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, बहुत बड़ा, हमारे जैसा ड्राइंग रूम किसी का नहीं है, इतना बड़ा। अभी घुस के ऐसा लगा हाँ यार ठीक है बड़ा है था, लेकिन अभी मेरा जो ड्राइंग रूम है डेफिनेटली दैट इज़ बिगर देन व्हाट इट वाज। मैं डांस वांस प्रैक्टिस इसी रूम में करती थी हमेशा। और क्योंकि मैं कथक सीखती थी तो मेरा जो घूमर होता था, यू नो, जो ऑल द राउंड जो कथक में मारते हैं, तो उसके लिए कभी कभी मैं साइड इधर उधर चली जाती थी। इस कमरे में जगह होता था तो मैं यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करती थी। आते हैं बैल्कनी में। जो बैल्कनी के बारे में मैंने नीचे से खड़े होकर दिखा, मम्मी खड़ी रहती थी, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे खड़े खड़े हम लोग दुर्गा पूजा देखते थे। सामने ही एकदम मेला लग जाता था, घर के सामने दूर दूर तक दादी नानी सब लोग आते थे, बैल्कनी में चेयर लगा के बैठ जाते थे। और इसीलिए एक्चुअली गुरमीत नहीं चाहता था कि हम लोग कभी उस घर को बेच दे या ऐसा कुछ, लेकिन फॉर सम प्रॉब्लम डेफिनेटली हम लोगों को वो घर बेच देना पड़ा। अभी वो हमारा घर नहीं है, पर मेमोरीज तो कोई नहीं छीन सकता ना, तो मेमोरीज है। तो ये जो बैल्कनी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठ के मैंने सोचा एक फ़ोटो खिंचाती हूँ, क्योंकि यहीं पे मैंने एक फ़ोटो खिंचाया था बहुत साल पहले, एक्चुअली जो मेरे पास है। और ये है मम्मी पापा, और इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हमें घर दिखाया। सो फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू हर। एंड इतनी सारे हमारी चीज़ों को अभी भी मतलब संभाल के रखा हुआ है। आपने देखा, डेफिनेटली आई डू नॉट कम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली। मेरे पापा मम्मी आज भी बहुत मीडियोकर है। इनफैक्ट मेरे पापा तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी, आई मीन मैं भी एक पैसा खर्चा करती तो पापा से आज भी डांट पड़ती है और मुझे सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि पापा से डांट पड़ेगी ये दिमाग में आता है। तो इफ़ यू हैव पेरेंट्स हु आर प्रोटेक्टिंग यू, जो आप बोलते कि मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे, मम्मी पापा ये नहीं करने दे रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव समथिंग फॉर यू। इट इज़ अप टू यू। आप अपने माँ बाप को कन्विंस करें कि मैं बिलीव कर रहा हूँ अपने ऊपर, या मैं बिलीव कर रही हूँ अपने ऊपर, और उन लोगों का साथ लेके
फिर आप कोई कदम उठाए, क्योंकि मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आज भी मैं, मेरे मम्मी पापा का जो भी राय है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है वो हमेशा मेरे अच्छे के बारे में सोचेंगे। ये देखिए मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये गराज हुआ करता था लेकिन गाड़ी नहीं हुआ करता था। एक्चुअली देखूँ तो कहाँ मैं रहती थी वो आज मैं पलट के देख रही हूँ, लेकिन जिस टाइम पे मैं रहती थी वहाँ पे मैं इतनी बिजी थी अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, इतनी बिजी थी पढ़ाई में, इतनी बिजी थी अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया मैं कहाँ रहती हूँ, कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या राय बना रहा है अपने मन में, कुछ नहीं। आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मुझे अच्छा करना है मेरी पढ़ाई में, मुझे अच्छा करना है जो भी मैं काम कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा साथ में हैं। दैट्स इट। उसी के साथ मैं फिनिश करती हूँ ये वीडियो एंड आई होप कि मेरा ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट, बहुत ही दिल के करीब ये मोमेंट आपको अच्छा लगा होगा। आप और हम लोग साथ हैं एंड इसके आगे की तो जर्नी आपकी और मेरी बिल्कुल जुड़ी हुई।